Good morning students. Today we are going to learn about transmission media. Transmission media समझने से पहले आपको पहले का कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर एक भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो कोई भी टॉपिक, तो उसको व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दो तो मैं वापस उसको एक बार समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ चलते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? टू ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है। मीडिया माने डेटा। अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो आपको कोई ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस एंड वायर। वायर होता है वो फिज़िकली एक पीसी से दूसरी पीसी को कनेक्ट करता है, और वायरलेस होता है वो फिज़िकली नहीं पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या कोई भी वायरलेस ट्रांसमिशन वेव्स आप ले लो, उससे डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अभी वायर ट्रांसमिशन के अंदर जाएंगे, ठीक है। वायर ट्रांसमिशन के अंदर जाने के लिए अभी हमको समझना है ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सल केबल्स, ठीक है। जो सबसे पहले दो है ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सल, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर दो आएंगे, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो आप देख सकते हो ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या आएगा? प्लास्टिक कोटिंग आ रहा है। देखो ये प्लास्टिक दिख रहा है आपको, ये प्लास्टिक कोटिंग आएगा। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कोई भी प्लास्टिक कोटिंग आएगा नहीं। पर दोनों के अंदर आप देख रहे हो कि एक ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक, ये तीन टाइप के वायर होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, ठीक है। तो उसके साथ क्या, कौन सा वायर ज्वाइन किया है? आप देख पा रहे हो वाइट कलर का वायर है। क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक वेव्स में ट्रांसमिट होते हैं, तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड्स आती है इलेक्ट्रिक वेव के अंदर, नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चारों वायर को एक दूसरे के साथ जॉइंट करना नहीं है, ये सेपरेटली रहेंगे। वाइट अर्थिंग वायर है जिसके साथ ये कनेक्टेड रहेंगे, जिससे क्या होगा कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तो डेटा में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ओके, अब कोएक्सल केबल की बात करते हैं। कोएक्सल केबल होता है जो पहले प्लास्टिक से कवर होता है, प्लास्टिक शीट, नॉट अ शील्ड, ठीक है। शीट होती है वो पतली होती है और शील्ड होता है वो थोड़ा मोटा होता है। इंसुलेटर शील्ड होता है, इंसुलेटर शील्ड होता है वो बहुत ही तगड़ा मोटा होता है जिसको आप हाथ से बेंड नहीं कर पाओगे जल्दी से, वो बेंडेबल वायर नहीं कह सकते उसको। उसके बाद जो आएगा वो शील्ड आएगा, वापस एक जो इंसुलेटर शील्ड ही कहते हैं, और ये इंसुलेटर का पार्ट है। उसके बाद वापस एक शील्ड आएगा, उसके बाद अंदर जो मेन है वायर वो है कॉपर का। कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक में आपको वेव्स में डायरेक्टली डेटा पास होगा तो वो कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर के थ्रू इजीली पास हो जाएगा। पर अभी इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले कम प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेदर की बात करें तो बारिश की सीज़न आती है या फिर कुछ भी आएगा, हीट बढ़ जाएगी, तो ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट, या फिर वेदर का हिसाब से कोई बारिश आए तो पानी में इसको दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर कोटिंग कम है और इसके कोटिंग ज़्यादा है। आपने देखा 3 to 4 लेयर्स, सेवरल लेयर्स ऑफ कोटिंग्स किसके ऊपर किए गए हैं? तो कॉपर वायर के ऊपर किए गए हैं, जिसकी वजह से ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा। वैक्यूम की मदद से पूरा डेटा इजीली स्मूथली पास हो जाएगा। अब इन दोनों से बेस्ट आप कह सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे डेटा को ट्रैवल करवाना हो तो इससे अच्छा ज़्यादा बेस्ट कौन सा आएगा? ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखो अभी लेटेस्ट में जो भी आपके यहाँ ब्रॉडबैंड आएगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही यूज़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो मेन था वो कॉपर था, तो पर इसका जो अंदर का मेन वायर होगा वो ग्लास कोटेड आएगा। अभी ग्लास मतलब क्या? तो कि प्योर ग्लास ही होता है। ग्लास के थ्रू लाइट में, लाइट वेव्स को आपको पता होगा, लाइट वेव्स कितनी फास्ट थ्रो करती है एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही ग्लास के अंदर लाइट के फॉर्म में डेटा पास होगा, लाइट के स्पीड से इतनी जल्दी भागेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा स्पीड के लिए ग्लास कोटेड वायर यूज़ होता है, जिसे कहते हैं फाइबर केबल, ठीक है।
अभी उसको भी क्या किया है, इंसुलेटर और प्लास्टिक शीट और उसके साथ उसको क्या कर दिया है, कोटिंग कर दिया है। सेवरल लेयर्स ऑफ कोटिंग हैव बीन डन। क्यों किया है, वापस वही इश्यू है कि अगर कोई भी दिक्कत आए या फिर बारिश आए, वेदर आए या कुछ भी आए तो इसको कोई दिक्कत ना हो, ग्लास कहीं से ब्रेक ना हो, इसलिए ये पूरा कोटिंग शील्ड का यूज़ किया गया है। ओके, वायरलेस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट सेक्शन इज वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट इज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। प्लीज फोकस ऑन दिस साइड। देखो आप देख रहे हो एक टीवी है और एक उसका रिमोट है। टीवी का रिमोट हमेशा इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का ही यूज़ करता है। एक इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की दिक्कत यही है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रकल आ जाता है तो जो सिग्नल्स है वो पास होते नहीं हैं। जैसे कि कोई भी ह्यूमन हो या फिर बुक रख दो या कुछ भी रख दोगे तो रिमोट का सिग्नल टीवी तक पहुंचेगा नहीं। पर अब आप बोलोगे कि सर लेटेस्ट जो टीवीज आ रहे हैं उसमें तो पास होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ रिमोट आ गया है, इसलिए डेटा इजीली पास हो जाता है। पर जब आते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के, तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में यही दिक्कत है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रकल आ गया है तो वो सिग्नल्स पास नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का यूज़ क्या है? ओके, माइक्रोवेव कैन पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इजीली एंड कैन बी to transmit the information between satellite and the earth based station। आप देख सकते हो ऐसे सैटेलाइट्स को सिग्नल भेजने के लिए ऐसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस की यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो एंटेना है, माइक्रोवेव एंटेना, उसका भी यूज़ हो रहा था। 2G 3G जो आपके टावर्स थे वो किस पे वर्क कर रहे थे, माइक्रोवेव पे वर्क कर रहे थे। तो आप देख सकते हो ये सर्कुलर फॉर्म में जो आपको सिग्नल्स के लिए दिख रहा है टावर, वो किसका है, 3G या 2G का नेटवर्क का ट्रांसमिशन का है सिग्नल। ठीक है, उसके बाद करेंगे, बाद में बात करते हैं। ओके, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो ओमी डायरेक्शनल होते हैं। ओमी डायरेक्शनल मतलब जहाँ से सोर्स होता है वहाँ से डेटा ट्रांसमिशन होता है किस तक, रिसीवर तक। पर रिसीवर वापस कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, और पिछले ट्रांसमिशन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या पॉसिबल था, टू डायरेक्शनल ट्रांसमिशन हो सकता था। आप देख सकते हो ये रेडियो के टावर्स होते हैं जो सिटीज़ में दिए गए होते हैं। हर रेडियो के टावर के ऊपर ये पूरा राउंडेड और ये पूरा आप देख सकते हो नीचे सिग्नल है, ये सिग्नल्स है, सिग्नल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अभी रेडियो वेव के अंदर दो टाइप के ट्रांसमिशंस डेटा आएंगे, एक और है ब्लूटूथ और वाईफाई। ब्लूटूथ तो आप सब यूज़ करते हो, आप सब ने अपने डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ किया होगा। शेयर इट ऐप ले लो या फिर आप कोई भी और ऐप ले लो जिसके मदद से आप डेटा को शेयर करते थे। वो भी क्या करते हैं तो कि ब्लूटूथ से टेक्नोलॉजी से ही डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। देखो ब्लूटूथ में एक लिमिटेशन है, एक तो वो शॉर्ट रेंज में चलेगा, ये 30 दिया हुआ है पर अभी नया है वो अप्रॉक्स 100 फीट तक सपोर्ट करता है। ठीक है, पर प्रॉब्लम अभी भी दिक्कत ये ही है कि शॉर्ट डिस्टेंस में ही ब्लूटूथ का यूज़ होता है। इसमें बीच में इंफ्रारेड की तरह कोई भी ऑब्स्ट्रकल आ जाएगा तो भी ब्लूटूथ वर्क करेगा। ठीक है, एक रूम से दूसरे रूम में अगर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो भी ब्लूटूथ से फिजिकली पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट इज वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी अप्रॉक्स 30 फीट डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, वायरलेस राउटर रिसीव्स अ सिग्नल, डिकोड्स एंड सेंड इट टू द इंटरनेट यूजिंग द वायर्ड कनेक्शन। ऐसा कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन में होता है, जैसे कि ब्रॉडबैंड आते हैं, ब्रॉडबैंड को वायरलेस ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करना है, अपने मोबाइल के अंदर आपको इंटरनेट को यूज़ करना है वायरलेस, तो वाईफाई का ऑप्शन दिया होता है। वाईफाई ऑप्शन से आप एक मोबाइल से या मल्टीपल मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको वाईफाई के लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए होगी, जैसे कि हब आता है, राउटर आता है, स्विच आता है, बहुत सारी डिवाइसेस आती है जिसकी मदद से आप ये वाईफाई
जनरेट कर पाओगे। वाईफाई सिग्नल जैसे ही जनरेट हो गए अप्रॉक्स 30 फीट के अंदर आप उसके कोई भी डिवाइस से इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद आता है उसका ही अपर वर्जन है वीमैक्स। ठीक है, वीमैक्स क्या करेगा, वीमैक्स है वो सिमिलरली टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है, वो भी रेडियो वेव का यूज़ करता है जैसे वाईफाई कर रहा था, पर उसका डिस्टेंस कवरेज बढ़ जाएगा। कोई भी आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओगे वहाँ सब जगह पर वाईफाई होता है, तो वाईफाई वहाँ होता है तो वहाँ तो एरियाज बहुत ज़्यादा होता है। 30 फीट तो बहुत कम हो गया। आप समझ पाओगे अपना न्यू एरा स्कूल भी कितना बड़ा है, 30 फीट से बड़ा है। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई भी वाईफाई जोन बनाना हो तो वाईफाई जोन के लिए मुझे वीमैक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत हो और समझ में नहीं आया हो तो मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप के अंदर, मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।